नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज बसपा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बहुजन समाज के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज मायावती जी का, बसपा सुप्रीमो जी का जन्मदिन है। 69वां जन्मदिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोग उन्हें अपने अपने तरीके से बधाई संदेश भेज रहे हैं। देश के कोने कोने में इस समय मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस समय मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर पोस्टर से पाठ दिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इन तस्वीरों को ज़रा देखिए। जन्मदिन के लिए कार्यालय के पास ढेरों होर्डिंग्स लगी हैं। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। होर्डिंग से पूरा जो कार्यालय है वो पाठ दिया गया है। कार्यालय के आसपास इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना ज़्यादा उत्साह है। दोस्तों, जो 15 जनवरी की तारीख है ना, बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। 15 जनवरी, एक 14 अप्रैल, ये बहुत ख़ास होता है बहुजन समाज के लिए। और आज मायावती जी का जन्मदिन जिस तरीके से मनाया जा रहा है, जिस तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो जन्मदिन मनाने के बाद दोपहर तक दिल्ली पहुंचती हैं, लेकिन खबर तो ये है कि बसपा सुप्रीमो 16 तारीख को एक बड़ी बैठक करेंगी। उस बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं। मसलन जो मिल्कीपुर उपचुनाव है उस पर प्रत्याशी उतारा जाए या नहीं, इसको लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। 2027 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करूं तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर सूची जो है वो तैयार है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाम को 16 तारीख को शाम को पहली सूची, यानी जो पूरी की पूरी सूची है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, वो आ सकती है 16 तारीख को शाम को, ऐसा बताया जा रहा है। और नॉमिनेशन होने के बाद, इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है, नॉमिनेशन होने के बाद सूची आएगी। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त हुई है। दोस्तों, खबर यह भी है कि मायावती जी दिल्ली में रैली करेंगी, क्योंकि उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया गया है। स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो आ चुकी है। मैं सभी के नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। सभी के नाम कौन कौन हैं स्टार प्रचारक बसपा के इस बार, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नाम है बसपा सुप्रीमो का, और उसके बाद आकाश आनंद, लक्ष्मण सिंह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, नितिन सिंह प्रभारी हैं, राजा राम साहब, धर्मेंद्र अशोक जी, सीपी सिंह, रणधीर बेनीवाल, सुदेश आर्या, सुजीत सम्राट, राजेश तंवर, सतीश चौधरी, शिषपाल सिंह, ललित कुमार गौतम, उतिल राम आजाद, नरेंद्र पाल सिंह, सुरेश चंद्र गौतम, सुरेश चंद्रा, योगेश कुमार, सलीम अहमद साहब, राजकुमार, जगदीश मास्टर, उमेश पिपरिया, रजनी बौद्ध को भी यहाँ स्टार प्रचारक बनाया गया है। एडवोकेट रजनी बौद्ध जी, ये दिल्ली में चुनाव भी लड़ चुकी हैं, पत्रकारिता भी कर रही हैं आजकल। शंकर लाल करदम को प्रत्याशी बनाया गया है, भूपेंद्र सिंह बेधड़क को, दिनेश कुमार गौतम को, कैलाश माथुर को, दर्शन लाल साहब को, पन्ना लाल गौतम जी को, राजेंद्र प्रसाद बबल को, इसके अलावा अरुणा चौटाला को, शरीफ अली, गुरुदयाल सिंह गौतम को, गौतम मोहन को, जुगल जाटव को, संजीव दोहरे को, एसपी सागर को। तो ये प्रत्याशियों की सूची है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात क्या है, आपने क्या गौर किया कि एक बड़ा नाम इस सूची में छूट गया है? दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। राष्ट्रीय महासचिव, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का नाम इस बार सूची में नहीं है। सूची में आमतौर पर जो उनका नाम होता था, तीसरे या दूसरे पर होता था। पहले बसपा सुप्रीमो जी का नाम होता था स्टार प्रचारकों की सूची में, उसके बाद सतीश मिश्रा जी का या फिर आकाश आनंद जी का होता था। लेकिन इस बार जो सूची आई है बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि सतीश मिश्रा जी जो हैं वो संगठन का काम देखते हैं, और उनका नाम सूची में ना होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो कद है वो छोटा किया जा रहा है, उनको तवज्जो नहीं दिया जाएगा, उनको उतना तवज्जो अब नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो उन्हें आगे चलकर कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन ये जो सूची आई है सतीश चंद्र मिश्रा जी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जो बहुजन समाज के तमाम पत्रकार हैं इसको लेकर विश्लेषण भी कर रहे हैं, और कई लोग ये मान रहे हैं कि
सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उनके साथ इस बार ऐसा हुआ और शायद पहली बार ऐसा हुआ जब स्टार प्रचारकों की सूची में सतीश मिश्रा जी का नाम नहीं है, जबकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और दिल्ली में चुनाव है। अब यहां पर मायावती जी का नाम सबसे पहले है। आपने देखा होगा सबसे प्रथम स्थान पर मायावती जी का नाम हमेशा होता है। तो बड़ा सवाल यह है, मायावती जी कितनी रैलियां करेंगी, ये बड़ा सवाल है। हमने इस सवाल को पूछा भी, कई लोगों से जानकारी ली, तो कहा जा रहा है कि मायावती जी दिल्ली में 5 रैली कर सकती हैं। ऐसी जानकारी शुरुआती तौर पर मुझे मिल रही है। अब वो दिल्ली वैसे तो 15 तारीख को दोपहर में आ जाती थी, लेकिन इस बार वो 16 तारीख को दोपहर में दिल्ली बैठक करेंगी, 16 तारीख को लखनऊ में, उसके बाद शाम तक वो दिल्ली आ सकती हैं। तो 16 तारीख की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं और 16 तारीख बहुत ऐतिहासिक है दिल्ली के प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए। आपको बता दें, दिल्ली में जो बसपा है वो 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बसपा इस बार रणनीति के साथ मैदान में उतरी है और दावे भी किए जा रहे हैं। जो बसपा की संगठन के दिल्ली प्रदेश जो है वो दावे भी कर रहा है कि इस बार हम 2008 का जो मार्जिन था, 2008 में जो हमने किया था वही करेंगे। 2008 बसपा के लिए एक बहुत बड़ी लकीर है दोस्तों। 2008 में दिल्ली में बसपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में बसपा को कोई सीट यहां नहीं मिली थी। बसपा का ग्राफ आप देख रहे हैं वो गिर रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह बसपा का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन इस बार जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दावे सही साबित होंगे? क्योंकि चुनाव से पहले दावे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो माहौल बना है वो बहुत दिलचस्प है। इस बार आकाश आनंद पहली बार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, उनके चाहने वालों के लिए कि आकाश आनंद इतनी मेहनत दिल्ली में आकर कर रहे हैं। अब मायावती जी पहली रैली कब करेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो भी रैली करेंगे, 20 तारीख से वो रैली कर सकती हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो ये जो महीना है बहुत खास है बसपा के लिए। 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन, उसके बाद उम्मीदवारों की सूची आएगी, मायावती जी की रैली होगी। 26 जनवरी की तारीख भी आएगी। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। और जब संविधान का जिक्र होता है तो बाबा साहेब का जिक्र होता है, तो बाबा साहेब को भी समर्पित है ये पूरा महीना, उनको याद करने का दिन रहेगा। मायावती जी को इस समय बधाई दी जा रही है, हर तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं और अपने अपने अंदाज में हर कोई उनको बधाई दे रहा है। दोस्तों बहुत खास दिन होता है और आज का जो दिन है वो जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि बसपा का जब शासन था उत्तर प्रदेश में तो जन के लिए वहां काम किया गया था, जनहित के लिए काम किया गया था। और बहन जी का शासन सभी जानते हैं कैसा था। तो बसपा सुप्रीमो के जन्म दिवस पर आप लोग कैसे बधाई देंगे? आप लोग भी लिखिएगा, क्या लिखना चाहते हैं, कैसे बधाई देंगे, लिखिएगा। आज लिखने का दिन है। आप लोग जो कमेंट करिएगा तो कोई प्यारा कमेंट जो होगा उसे जरूर लाइक किया जाएगा, हम पढ़ेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। देखते हैं बसपा सुप्रीमो के जन्म दिवस के मौके पर सबसे बढ़िया मैसेज कौन भेजता है। ये आप लोगों की भी कहीं ना कहीं परीक्षा है। देखते हैं आप लोग कैसा लिखते हैं। और जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है उस सूची में जिस तरीके से सतीश मिश्रा जी का नाम गायब है उस सूची से, उसे लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या ये सतीश चंद्र मिश्रा जी के कद को घटाया गया है और क्या उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में होना चाहिए था? इसको लेकर भी आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बसपा जो दावे कर रही है कि इस बार वो कमाल करेगी, इन दावों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। तो आज बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर आप लोग कैसे बधाई देंगे, ये भी सवाल रहेगा। प्रतिक्रिया जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।